नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 1196 और आज का शीर्षक है असल सुख। दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैंने एक एपिसोड प्रसारित किया था 1190 और जिसका शीर्षक था चेहरा। बहुत ही अच्छा एपिसोड था, लेकिन मैं जिन्होंने भेजा था उनका नाम नहीं बता पाया था। वो थे हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जिनका नाम है डॉक्टर हेमंत कौशिक, जो दिल्ली में रहते हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपका नाम नहीं बता पाया दर्शकों को, सुनने वालों को। तो ये जो शीर्षक था चेहरा 1190 भेजने वाले थे हेमंत कौशिक जी, डॉक्टर हेमंत कौशिक। दोस्तों, अब शुरुआत करता हूं एपिसोड नंबर 1196 की, जिसका शीर्षक है असल सुख और मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगा। एक बार एक सेठ ने पंडित जी को निमंत्रण किया, पर पंडित जी का एकादशी का व्रत था तो पंडित जी नहीं जा सके। पर पंडित जी ने अपने 2 शिष्यों को सेठ के यहां भोजन के लिए भेज दिया। पर जब दोनों शिष्य वापस लौटे तो उनमें से एक शिष्य दुखी और दूसरा शिष्य प्रसन्न था। पंडित जी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछा, बेटा क्यों दुखी हो? क्या सेठ ने भोजन में अंतर कर दिया? नहीं गुरुजी। तो क्या सेठ ने आसन में अंतर कर दिया? नहीं गुरुजी। तो क्या सेठ ने दक्षिणा में अंतर कर दिया? नहीं गुरुजी, दक्षिणा बराबर ही दी, 501 रुपये मुझे और 501 रुपये दूसरे को भी। अब तो गुरुजी को और भी आश्चर्य हुआ और पूछा, फिर क्या कारण है जो तुम इतने दुखी हो? तब दुखी चेला बोला कि गुरुजी, मैं तो सोचता था सेठ बहुत बड़ा आदमी है, कम से कम 1000 रुपये दक्षिणा तो देगा ही, पर उसने तो केवल 501 रुपये ही दिए, इसलिए मुझे दुख है। अब दूसरे से पूछा कि तुम खुश क्यों हो? तो दूसरा बोला कि गुरुजी, मैं जानता था कि सेठ जी बड़ा कंजूस है और दक्षिणा में 100-200 से ज्यादा क्या देगा, पर उसने 501 रुपये दिए तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई और इसीलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं गुरुजी। दोस्तों, बस यही हमारे मन का हाल है। संसार में घटनाएं समान रूप से घटती हैं, पर कोई उन्हीं घटनाओं से कोई सुख प्राप्त करता है और कोई दुखी होता है। पर असल में ना दुख है ना सुख। ये हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए अपने ईश्वर के चरणों में अपने मन को लगाओ, क्योंकि कामना पूरी ना हो तो दुख और कामना पूरी हो जाए तो सुख। पर यदि कोई कामना ही ना हो तो आनंद। और जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मौत के बाद वही शरीर सुंदर क्यों नहीं लगता? उसे घर में ना रखकर जला क्यों दिया जाता है? जिस शरीर को सुंदर मानते हैं, जरा उसकी चमड़ी तो उतार कर देखो, तब हकीकत दिखेगी कि भीतर क्या है। भीतर तो बस रक्त, रोग, मल और कचरा भरा पड़ा होता है। फिर ये शरीर सुंदर कैसे हुआ? शरीर में कोई सुंदरता नहीं है। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स होता है। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद तेज जैन साहब इस इतने अच्छे प्रसंग को भेजने के लिए, जिसका शीर्षक था असल सुख। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना।